मैं लिटरली एक कुत्ता हूँ, लेकिन लोग मेरी पूजा करते हैं जैसे मैं कोई भगवान हूँ, बस इसलिए क्योंकि मैं एक कुत्ता हूँ जो 68 साल से जिंदा है। सभी सोचते हैं कि मैंने अपनी स्पिरिट जगा ली है और डेमन में बदल गया हूँ, लेकिन जो वे नहीं जानते वो ये है कि मैं वास्तव में 6800 साल की साधना वाला एक सुपर डेमन हूँ। सब इस जादुई मोती की वजह से जिसने मुझे 100 गुना साधना की रफ्तार दी। अब मैं 7000 साल मारने वाला हूँ और एक बड़े बदलाव से गुजरूंगा, लेकिन मैं इस बारे में खुश भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त टैंग जीशिंग जल्द ही मरने वाला है। जब मैं किसी भिखारी द्वारा कुत्ते के मांस के लिए काटा जाने वाला था, टैंग जीशिंग ने राजधानी में इंपीरियल परीक्षा के लिए अपने रास्ते पर मुझे बचाया, तो मैं उसके पीछे चला। उसे परीक्षाओं में पास होते देखा, रैंक चढ़ते देखा, परिवार शुरू करते देखा, उसे राजनीति में ग्रेस से गिरते देखा और अब वो बूढ़ा है और मर रहा है। कल मैं बेलिंग काउंटी में सिटी गॉड टेम्पल में घुस गया लाइफ एंड डेथ की किताब चेक करने के लिए। पता चला कि जिस लड़के को मैं सालों से फॉलो कर रहा हूँ, बेलिंग काउंटी गवर्नर टांग जी जियान के पास केवल 2 साल बचे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। इंसान की उम्र किस्मत से तय होती है। मुझे ये बकवास मत दो कि इंसान स्वर्ग को जीतता है। ये तभी है जब स्वर्ग परवाह नहीं करता। बस एक साथ के समय को संजो, फिर जब अलग होने का समय आए तो कोई अफसोस नहीं। टांग जीजिंग के जाने के बाद 2 सालों में मैं बेलिंग काउंटी छोड़ दूंगा और साधना जारी रखने के लिए कहीं ढूंढूंगा। एक बार जब मैं इतना मजबूत हो जाऊं कि किसी भगवान से नहीं डरूं, तो मैं वास्तव में आजाद हो जाऊंगा। इन आखिरी 2 सालों के लिए मैं टांग जीजिंग के साथ राजधानी की यात्रा को फिर से करने गया। एक आदमी, एक कुत्ता पहाड़ों को पार किया, नदियों को पार किया। आधे महीने के बाद हम आखिरकार उस राजधानी तक पहुंचे जिसे हमने सालों में नहीं देखा था। फिर टांग जीजिंग ने राजधानी में अपने पुराने दोस्तों को पाया, एक साथ पिया और हंसे, अपनी जिंदगी की सभी उतार चढ़ाव शेयर की। कैचअप करने के बाद उन्होंने एक साथ राजधानी का दौरा किया। फिर जाने का समय आ गया, अपने पुराने दोस्तों को आखिरी बार देखना। इस जिंदगी में कोई अफसोस नहीं बचा। अगले कुछ दिनों में आदमी और कुत्ते ने चारों ओर यात्रा की, शानदार दृश्यों और स्थानीय रीति रिवाजों को देखते हुए, अलग अलग जगहों से खाना चखते हुए। कभी कभी हम कहीं रुकते, कुछ दिनों के लिए एक कॉटेज में रहते। जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी देश की चिंता करता रहा, आखिरकार अपने बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ दिया और खुद के लिए जिया। आधे साल बाद हम बेलिंग काउंटी वापस आ गए। जिस पल हम घर पहुंचे, टैंग जीजिंग गिर गया। मुझे पता था कि ये इसलिए था क्योंकि उसने अपने शरीर को बहुत जोर दिया था, हजारों मील की यात्रा करते हुए, अपनी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाते हुए। सच तो यह है कि टैंग जीजिंग की जिंदगी खत्म हो रही थी। उसकी जीवन शक्ति पहले से ही खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि कीमती दवा भी मदद नहीं करेगी। ये केवल उसकी बची हुई ऊर्जा को तेजी से जला देगी। जीवन और मृत्यु किस्मत है। मैं आखिरकार उन शब्दों के वजन को समझ गया। अपनी सारी दानव शक्ति और साधना के साथ भी मैं केवल बेबस होकर देख सकता हूँ जैसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौत की ओर चलता है। लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरे पास लगभग 1 साल बचा है। बस चला जा, जो चाहे करो। मेरे बेकार वंशजों को तुम्हें रोकने मत दो, वे खुद समझ लेंगे। उनसे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि इस जिंदगी में जिसने मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया और मुझे सबसे ज्यादा समझा, वो हमेशा तुम थे। चीजों को देखना, जीजिंग बिस्तर पर कमजोर लेटे हुए, मैं चुप हो गया। हाँ, हमने मोटे और पतले के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर किया। सबसे बुरे समय में भी हमने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। 60+ साल एक साथ। दुनिया में ऐसे कितने बंधन मौजूद हैं। तुम कुछ नहीं कह रहे तो मैं इसे हाँ मानूंगा। तुम थके हो, कुछ आराम करो। मैंने चुपचाप कहा, ठीक है।